फुटबॉल के मैदान में जब कोई खिलाड़ी हवा को चीरता हुआ जंप करके सिर से गेंद को एक दिशा देता है और अगले ही पल बॉल गोल पोस्ट में जाती है तो पूरे स्टेडियम की धड़कन जैसे एक साथ तेज हो जाती है। हेडर सिर्फ एक शॉट नहीं, टाइमिंग, हिम्मत और जुनून का शानदार मेल है। लेकिन यही रोमांच अगर बार बार सिर पर चोट बनकर पड़े तो इसका असर गोल के शोर से कहीं ज्यादा देर तक रह सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी ने फुटबॉल की इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे छिपा हुआ बहुत ही चिंताजनक सच उजागर किया है। 30 से 60 साल की उम्र के 124 पूर्व प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की जांच में 31% खिलाड़ियों में गंभीर डिप्रेशन के लक्षण मिले। 42% पूर्व खिलाड़ी एंजाइटी की गिरफ्त में दिखाई दिए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ब्रेन स्कैन में दिमाग के कुछ अहम हिस्सों का जो ग्रे मैटर है वो भी कम दिखाई दिया है। आपको बताएं, दिमाग का ये जो हिस्सा है वो याददाश्त, ध्यान, सही फैसला लेने और भावनाओं को काबू में रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, दरअसल बार बार हेडर लगाते वक्त गेंद का झटका सिर की खोपड़ी से होते हुए दिमाग तक जाता है और हर बार बेहोशी या बड़ी चोट दिखे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन लगातार छोटे छोटे झटके दिमाग की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं और उनको आपस में कनेक्ट करने वाला जो पूरा उसका सिस्टम है उस पर असर डालता है, जिससे भूलना, चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी और सोचने की रफ्तार, ये सारी चीजें धीमे होने जैसी परेशानी हो सकती है। लंबे समय में ऐसे झटके डिमेंशिया, क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसी गंभीर ब्रेन डिजीज से भी जोड़ी जा रही है। इसलिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में छोटे बच्चों की ट्रेनिंग में हेडर पर लिमिट लगाई गई है। बड़े खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस में अननेसेसरी हेडर कम करने की सलाह दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि खेल से दूरी बनाई जाए। शरीर को मजबूत बनाना है, टीम वर्क बढ़ाना है और मन को खुश रखना है। बस जोश के साथ सुरक्षा जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। खेलिए जरूर, लेकिन सिर पर लगी हुई चोट को बहादुरी समझकर छिपाइए नहीं। वैसे भी दिमाग का ख्याल रखना तो जरूरी है ही। तो चलिए, तन मन को मजबूत बनाने के लिए अब योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनके साथ मिलकर योगाभ्यास करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और जोश के साथ होश रखना है, कहीं अंदर चोटिल हो जाए तो उसको हील करना है। और ये योगी की हीलिंग भाइयों में भी बहनों में भी बराबर हम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सैकड़ों हजारों बहनें हैं। महिला पतंजलि योग समिति से लगभग 50 लाख बहनें जुड़ी हैं और उनके परिवारों को जोड़ दिया जाए तो करीब 4-5 करोड़ परिवार जुड़े हैं और वो इंडिया टीवी भी रोज देखते हैं। एक बार इन सब बहनों का भी अभिनंदन है। ये हमारी शक्ति है और वैसे भी शक्ति स्वरूपा होती है मातृशक्ति। और पूरे देश में योग करना और कराना, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग की अलग जगाना, इस कार्य में ये श्रद्धामयी बहनें लगी हैं। हमारी श्रद्धामयी बहन देवप्रिया जी के साथ ये लाखों करोड़ों बहनों का पूरा एक सिलसिला जुड़ा है और ये इंडिया टीवी पर भी लोगों को जोड़ते हैं कि भाई सुबह सुबह इंडिया टीवी देखो और योग करो और कराओ। और यहाँ पर पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी के साथ तेलंगाना, आंध्रा से हमारी श्रद्धामयी बहन मंजुश्री जी, कर्नाटका से श्रीदेवी जी, मुंबई से श्रद्धा जी और हमारी बेटी देव गरिमा जी, हाँ मेधा जी मुंबई से, देव गरिमा जी और अर्पिता जी। ओहो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और आज एक बात तो भूल ही गया, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी से शुरू हो गई है, इसलिए आज का योगाभ्यास बोले महाप्रभु जगन्नाथ की जय। हर सांस्कृतिक पर्व को भी हम यहाँ से मनाते हैं, योगिक जोगिंग करते हैं। तो एक तरफ तो थोड़ा ताड़ासन, तिलक ताड़ासन से स्ट्रेचिंग, फिर ये योगिक जोगिंग और हाँ सूर्य नमस्कार। तो एक छोटे सी स्तुति के साथ आज के
इस अभ्यास को प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे होले होले अभ्यास करके अंदर तक शरीर को इतना मजबूत बना देना स्वामी जी, है कि आपके पीछे छोटे तो जो तस्वीर लगी है वहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो ही रहे। जगन्नाथ चकान नीलांचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले प्रभु, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकान जगन्नाथ चकान जगन्नाथ चकान नीलांचल वारे। तो सारे जग के नाथ हैं, वही जग को संभालते हैं, हम सबको भी वही संभालेंगे स्वामी जी। लेकिन इस वक्त फीफा का जुनून भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फाइनलिस्ट तय हो गए हैं और आज हमने जो शुरुआत की कार्यक्रम की वो हेड बट को लेकर के हेडर को लेकर के की है। तो अभी जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं ज़िनेदिन ज़िदान की, बड़ा ये हेड बट बड़ा मशहूर हुआ था उस ज़माने में। आज के वक्त में रोनाल्डो के हेडर बड़े मशहूर होते हैं। स्वामी जी देखिए, खेलने से जो है वो शरीर में एक खुशी देने वाला जो हार्मोन है वो बढ़ता है, और बार बार सिर पर अगर चोट लगे तो ये खिलाड़ी आगे चल करके उसके लिए परेशानी खड़ी करता है। उदासी, चिड़चिड़ापन और नेगेटिव सोच उसकी हो सकती है, वो इन सारी चीज़ों में घिर सकता है। तो दिमाग को खुश और भावनाओं को संतुलित रखने के लिए कौन कौन से अभ्यास स्वामी जी रोजाना करने और अपनी रोज की आदतों में क्या बदलाव लाने की जरूरत है? तो एक तो योगिक जॉगिंग रोज करनी है, दूसरा सूर्य नमस्कार करना है, और तीसरा अनुलोम विलोम तो सब कर सकते हैं, और जो कर सके हमारी तो बांध लो जी अपनी चुन्नी कमर में। शीर्षासन भी करती हैं देवप्रिया दीदी हमारी, और सब बहनों को भी करना चाहिए। ये तो मीनाक्षी जी भी करती है, मीनाक्षी जी, ईसा जी, दीपिका जी, अब तो अमित भी करने लग गए। अगली बार जब आएंगे तब हुसैन भाई को भी शीर्षासन कराएंगे। अब देखो, सिर की चोटें इससे हील होती हैं, लेकिन ज़्यादा चोटिल होने पर नहीं करना, पहले से करते रहेंगे। और ये साहब जो है, ये तो हमारी साध्वियाँ भी कर रही है, बेटियाँ भी, और ये देवगरिमा तो एडवांस योग भी बढ़िया करती है। सुनो, अरे एक बात भूल ही गए थे हम, एक बच्चा है वो तो ओहो 100 नारियल फोड़ देता है माथे से, लेकिन ये कार्यक्रम मेरा एक दिन मन था, मेरे पास फोन आया, बोले स्वामी जी मैं आपके यहाँ भी नारियल फोड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा किससे? बोले सिर से। तो कुछ लोग तो सिर से नारियल, फिर एक बार मैं यहाँ सहारनपुर गया था, सिर से पत्थर फोड़ते हैं लोग, हाँ, और सरिये पर शीर्षासन करते हैं, ऐसे उसके ऊपर, भाले के ऊपर। देखिए भाई, ये कार्यक्रम मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन शीर्षासन करने से सिर मजबूत जरूर हो जाता है। और भाई छोटी मोटी चोट लग करके, लेकिन ज़्यादा गंभीर चोटें ना लगे ऐसा क्या स्वामी जी। लेकिन हमने आपको फुटबॉल खेलते जरूर देखा है, अब वो हमने सिर्फ सांकेतिक तौर पर देखा है। अब आप ही बताइए कि क्या फुटबॉल खेलते वक्त कभी आपने हेडर लगाया कि नहीं लगाया? हेडर लगा करके सीधे गेंद को, जो बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। वैसे मैंने तो नहीं लगाया, लेकिन जो वो गोल जहाँ होते हैं ना, वो वहाँ पर गोलकीपर जो है वो जरूर लगा के रखते हैं। वैसे वो हर चीज़ को ना, अब जैसे वो जो सिर के ऊपर जो लगाते हैं, फिर वो अब जब मोटरसाइकिल आदि चलाते हैं तब हेलमेट आदि पहनते हैं, ये भाई अपनी अपनी उसके अनुसार लगा लिया करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाओ, जो भी सावधानियां रखनी वो तो रख लेना, कि छोटी मोटी चोट लगने पर सिर का कुछ ना बिगड़े। अब इसके लिए सिर को कहीं दीवारों से, या मैंने कहा नारियल फोड़ फोड़ के मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है, भाले के ऊपर शीर्षासन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन योग करने से वज्र जैसा फौलादी शरीर बन जाता है हमारा, ये बात एकदम पक्की। और अरे साहब, मैंने तो अब यहाँ पर भी कुछ बहनें बैठी हैं, उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक किया है, ब्रेन ट्यूमर तक, और अंदर की गांठें, अंदर के चोटिल हुए मस्तिष्क
जिनका चोट से पूरा फुल बॉडी पैरालिसिस हो गया तो उनको भी ठीक किया अनुलोम विलोम से। और इसमें फिर 5-7 आसन वो अभी और बताता हूँ जी मेरे भाई। और खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी ओमेगा और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट दे करके। और जो ऐसे मजबूत बेटियां होती हैं जैसे हमारी बेटी यहाँ कर रही है देव गरिमा जी, उनका तो तन मन जीवन ऐसा फौलादी वज्र जैसा हो जाता है, फिर उनको तो कोई कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं जी मेरे भाई। स्वामी जी, इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, दुनिया भर में फुटबॉल के जुनून को देखा जा रहा है। हालांकि हम तो क्रिकेट वाले ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो लोग फुटबॉल को खेलते हैं जानते हैं वो समझते हैं कि फुटबॉल दुनिया भर में कितना पसंद किया जाता है। स्वामी जी, एक स्टडी अभी आई है और इस स्टडी में ये कहा गया कि 31% जो पूर्व फुटबॉलर्स हैं वो गंभीर डिप्रेशन के लक्षण उनमें देखे गए। अगर किसी शख्स का मन लगातार उदास रहे, किसी काम से उसको खुशी नहीं मिल रही है, नींद नहीं आती, भूख का पैटर्न उसका बदल रहा है, तो इसे सामान्य तनाव मानने के बजाय कब इसको गंभीरता से लिया जाए और योग आयुर्वेद इसमें किस तरह से मदद करेंगे? स्वामी जी जरा समझाइए। देखो, फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले, कुश्ती वाले, बड़े बड़े पहलवान रेसलर्स मैंने देखे, दौड़ लगाने वाले अलग अलग मेरे पास तो यहाँ आते रहते, बोले जी मैं नेशनल स्तर का, मैं राष्ट्रीय स्तर का, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ, लेकिन मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, मेरी किडनी गड़बड़ होगी, मेरा बीपी बढ़ गया, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग तो सबको करना चाहिए। बाकी फिजिकल फिटनेस के लिए जो गेम्स हैं वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन योग ये सुपर फिटनेस के लिए है। जैसे इधर सुपर फिटनेस के लिए एक तो हमारी बेटी देव गरिमा जी हैं जो एडवांस योग करने में लगी है, इधर हमारी पूजा साध्वी देव प्रिया जी हैं जो भूनमनासन, ओहो हो पूरा शरीर फ्लेक्सिबल। अब अच्छा, माताओं बहनों में सहज फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ऐसे अपने आप को ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अंदर से बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अपने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, आंखें, कान, दिल, दिमाग सबको पूरा संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है ये योग जरूर करें। और फिर थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा शतावर या अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गुग्गल, तो अंदर की हड्डियों की टूट फूट के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गुग्गल, लीवर की टूट फूट के लिए लिवोग्रिट, किडनी की टूट फूट के लिए रिपेयर के लिए रीनोग्रिट, और हार्ट की टूट फूट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, दिल दिमाग, ओहो दिल के साथ दिमाग में भी आदमी की गफलत सी रहती है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट। ऐसे कई बार पूरा शरीर ही ढहसा जाता है, तो उसके लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, पूरा अंदर से ना मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, ये पूरा जो हमारा व्यक्तित्व है, पूरा अस्तित्व है, हमारे व्यक्तित्व के कई लेयर्स हैं, उन सब को योग से हम पूरी तरह से मजबूत बना लेते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कोई खिलाड़ी हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में या पॉलिटिक्स में या खेतीबाड़ी में, कोई कहीं पर भी काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, सबको योग तो अनिवार्य करना है। इससे तन की, मन की, जीवन की जितनी भी ये टूट फूट है ना, वो सारी रिपेयर हो जाती है। और ज़्यादातर जो चोटें लगती हैं वो रीढ़ की हड्डी वाली, बाकी तो चोटों से उभर जाते हैं। इसके लिए फिर ये उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये अभ्यास जरूर करें जी मेरी बहन। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खेलते वक्त रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन खास तौर पर फुटबॉल की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसका जुनून जो है वो जितने भी फुटबॉल प्रेमी हैं उनके अंदर भी बहुत है।
और जैसा उनके आइडल खेलते हैं वो वैसा खेलने की कोशिश करते हैं। अब फुटबॉलर्स के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है स्वामी जी, वो लोग हेडर बहुत मारते हैं। इससे क्या होता है कि सिर पर झटका लगता है। दिमाग के ग्रे मैटर की कमी की बात अब सामने आ रही है। जब वो अपने पीक पर होते खेल रहे होते हैं, 20 साल की एज होती है, 25 साल तक की एज होती है, तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन जब रिटायरमेंट वाली एज आ जाती है और उसके बाद जब खेल उस तरीके का नहीं रह जाता है जीवन में, तब ये समझ में आता है कि ये जो छोटे छोटे हेडर और दिमाग में ये जो ग्रे एरिया डेवलप हो गया है, उसकी वजह से फैसले लेने की क्षमता और इमोशंस पर कंट्रोल कमजोर होने लगता है। तो स्वामी जी, आप क्या सजेस्ट करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे खिलाड़ी हों या आम लोग भी हों, ब्रेन का फोकस बढ़ाने के लिए सुरक्षित योगाभ्यास क्या किया जा जो सकता है? बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं अभी अलग अलग फुटबॉल से लेकर के अलग अलग गेम्स में, सिर में चोटें तो कुश्ती से लेकर के फुटबॉल में इसमें सबसे ज़्यादा लगती है। और जैसे आपने कहा वो सिर से उसको खेलते हैं तो और ज़्यादा चोटिल होते हैं, लेकिन वो बचपन में तो पता ही नहीं लगता, जवानी में, बुढ़ापे में, गांव की भाषा में फिर ये चोटें बड़ी सेधती है, बड़ा कष्ट देती है। तो इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम जो हमारी श्रद्धामयी बहनें श्रद्धा जी, श्रीदेवी जी, मंजूश्री जी आदि कर रहे हैं, एक तो और पूज्य साध्वी जी सहज आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सहज आसन, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ये अभ्यास एडवांस अभ्यास तो हमने सिंबॉलिक रूप से देवगिरी माँ जी से हमने कहा बेटी आप कर लो, कई दिन हो गए एडवांस योग वाले अभ्यास, तो वो तो अलग अलग बात है, लेकिन कम से कम सब अनुलोम विलोम अवश्य करें। आसनों में लेट करके ये मरकट आसन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके ये मंडूकासन, ये ऐसे करो जी, मंडूकासन और शशकासन। और देखो ये अब जैसे ये पूर्ण भुजंगासन आदि जो देवगिरी माँ जी आदि कर रहे हैं, ये तो थोड़ा कठिन होगा सबके लिए। आगे झुकना मंडूकासन और शशकासन करो जी देवप्रिया बहन जी। हाँ ऐसे ये तो जैसे मैंने कहा, यहाँ तो हम अब बड़ी उम्र में भी श्रद्धा जी, श्रीदेवी जी, हाँ मेधा जी, श्रीदेवी जी और ये मंजूश्री माता बड़ी उम्र में भी 100 बार तो भुजंगासन करती है और मरकटासन, और प्राणायाम तो थोक में ही करते हैं। तो ये आगे झुकना और ये पीछे झुकना, ये मस्तिष्क के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। फिर मेधावती मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, खाली पेट गाय का घी, खाली पेट गाय का घी, नारियल का तेल या बादाम रोगन ले लिया कर, मस्तिष्क के लिए उससे बेहतर, अंदर से उसको रिपेयर कर देता है। तो सुप्त, आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। मैं एक चीज बस स्वामी जी, सुप्त वज्रासन का सही तरीका आपसे इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि कई बार मैंने सुप्त वज्रासन देखा कि पांव खुले हुए होते हैं, कईयों को देखा पांव बंधे हुए होते हैं और फिर वो उस आसन में लेटते हैं। स्वामी जी, इसका सही तरीका क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलता है? सही तरीका है वज्रासन में दोनों घुटने पास में और एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और फिर पैर पीछे से खोल दिए। अब देखो ऐसे, तो ये बीच में जगह बन गई। उसमें जिनके शरीर का वजन कम है हमारी तरह से, वो तो घुटने पास में रख लेना, और जो थोड़े भारी भरकम है वो थोड़ा घुटने खोल भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करीब आधा फीट का फासला भी रख सकते हैं और दोनों पैर पास में है, तो ये आइडियल है। तो ऐसे एड़िया बाहर, पंजे अंदर, और दोनों हाथ ऐसे पीछे लटका करके, ऐसे दोनों हाथ ऐसे भी रख करके,
या दोनों हाथ ऐसे जंघाओं पर भी रख करके कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसके भेद प्रभेद बता दिए, ऐसे करें। और श्वासों की गति सामान्य, ऐसे ही सुप्त पद्मासन में भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर ऐसे करके इसमें ये मत्स्यासन भी हो जाता। पहले अंगुली अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, कोहनिया जमीन पर यूं कर लिया, ऐसे, ये तो अभ्यास, ये तो सब हमारी बहनें बड़ी प्रामाणिकता से करती हैं। हाँ, तो स्वामी जी 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, इसका हिस्सा है ही। और खेल की दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो जुनून फुटबॉल के मैदान पर होता है वो कहीं और शायद नहीं होता, जिसमें एक खिलाड़ी गेंद लेकर के दौड़ता है, फुटबॉल लेकर के दौड़ता है, ड्रिबलिंग करता है, पास करता है और फिर एक शॉट से गोल पोस्ट के करीब गेंद पहुंचाता है, और वहाँ खड़ा हुआ कोई खिलाड़ी अपने हेडर के जरिए फुटबॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचा देता है। स्वामी जी इसमें इतनी तेज़ी से बॉल मूव कर रही होती है, तो खिलाड़ी को ज़बरदस्त स्टेमिना चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, जाहिर है वहाँ भी योग उनकी मदद करेगा। लेकिन बार बार जो हम आज जिक्र कर रहे हैं हेडर का, क्योंकि उसमें एक अनजानी सी चोट वो अपने शरीर को दे रहा होता है खिलाड़ी, जिसकी खबर उसे बहुत बाद में लगती है जब वो रिटायर हो चुका होता है। अगर सिर पर स्वामी जी चोट लगने के बाद कोई आदमी बार बार सिर दर्द की शिकायत करे, उसको चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रही है, या धुंधला दिखाई देने लगे, ज़्यादा नींद आने लगे, या बात समझने में परेशानी हो, तो इसे हल्की चोट समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो स्वामी जी ज़रा सा यहाँ भी बारीकी समझने की ज़रूरत है कि कब कितने लाइन के बाद हमें किसी चीज़ को गंभीरता से लेना है। रेड लाइन कहाँ है? ये आपने बहुत ही संवेदनशील और खास करके जवानों के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत गंभीर मुद्दा मसला मामला है ये। और फिर उम्र बढ़ने के साथ वो जो चोट है ना, वो बहुत खतरनाक हो जाती है और उससे बहुतों को दौरे पड़ने लग जाते हैं, कईयों की तो जिंदगियां ही ख़त्म हो जाती हैं इसमें, ब्रेन स्ट्रोक आदि होकर के मौत तक हो जाती है, और कहीं अंदर ट्यूमर बन जाता, ब्रेन ट्यूमर आदि बन करके, कैंसर आदि बन करके बड़ा खतरनाक घातक स्वरूप धारण कर लेता है। तो कोई भी अंदर गांठ बन जाए तो सिस्टोग्रिट, और यदि कैंसर की हिस्ट्री हो किसी के फैमिली में तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो, जल्दी गांठ खुल जाएगी। कैंसर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टोग्रिट और बहुत फास्ट रिलीफ चाहिए तो सिस्टोग्रिट डायमंड, ओरोग्रिट वृद्धि बाधिका, खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, अंदर दिमागी तौर पर जो सूजन होती है वो भी दूर हो जाएगी, और खाने के बाद अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, इनका सेवन करें, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, जैसे हमने बार बार आज कहा अनुलोम विलोम। और चलो मेधा जी, श्रीदेवी जी और मंजूश्री जी और पूज्य साध्वी जी भ्रामरी उद्गीत कर लो, ये अंदर से बड़ी हीलिंग देते हैं। भ्रामरी ओम, अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करती है, भ्रामरी उद्गीत। और जैसे मैंने बताया चोट के लिए, अंदर की सूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जो आज उपचार बता रहे हैं। और साथ ही देखो, जब भी वैसे तो शरीर अपने आप तैयार कर लेता है, जब जोश की स्थिति में होते हैं, मैदान में होते हैं, तब हम बॉडी के मसल सब टाइट होते हैं और उस समय वो प्रेशर को थोड़ा झेल लेते हैं। तो गर्दन को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए एक तो शीर्षासन किया करें, और एक पहलवानों की गर्दन स्वामी जी देखिए बड़ी मोटी मोटी होती है, लिया करें, क्योंकि गर्दन ही पकड़ पकड़ के एक दूसरे से जूझ रहे होते हैं। तो एक तरीका शायद वो भी अच्छा है कि थोड़ी बहुत बीच बीच में पहलवानी कर लिया करें, बल्कि पहलवानों की गर्दन ही गायब हो जाती है बाज वक्त।
अच्छा स्वामी जी देखिए, कान टूट जाते हैं, हाँ गर्दन टूट जाती है कईयों की। तो स्वामी जी कई बार ऐसा होता है कि सिर की चोट लगी किसी को और उसके बाद इंसान बाहर से ठीक दिख रहा है और लगा कि भाई कोई असर इसका नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद उसका जो स्वभाव है, उसका मिजाज वो बदलने लगता है। उसमें कई बार गुस्सा बढ़ जाता है, कई बार बहुत शांत हो जाता है, वो जो फैसले कर रहा है वो गलत होने लगते हैं। तो ये जो एंगर मैनेज करना है स्वामी जी, ये किस तरह से किया जाए और परिवार कैसे रीड करें? चलिए इसको ऐसे बताइए स्वामी जी, कोई ऐसा ज़िंदगी का आपका तजुर्बा कि किसी आदमी को आप जानते थे और उसका जो तरीक़ा था वो एक दिन आपको बदला बदला लगा, फिर अगले दिन भी वो बदला बदला लगा, फिर आपको किसी एक रोज़ लगा नहीं भाई मामला कुछ गड़बड़ है, इसको दवा की ज़रूरत है, ऐसी कुछ कोई चीज़ गुजरी आपके सामने से? तो देखो, ये चोटें जो है खेल के मैदान से लेकर के खेती किसानी में भी चोट लग जाती है। मैंने देखा कई बार बच्चे मोटरसाइकिल पर जाते हैं और उनको कोई पीछे से टक्कर मार देता है और बहुत भयंकर चोट लगती है और कई बार तो मौतें तक हो जाती है। इसलिए हेलमेट से चलने के लिए बार बार कहा जाता है। तो चाहे एक्सीडेंट में चोट लगी हो, पेड़ से गिर कर के, छत से गिर के, कई बार ध्यान ही नहीं रहा ऊपर से गिर गए। मेरे पास तो रोज़ पेशेंट आते हैं ना, छत से गिर गए जी, और बेलन स्वामी जी सिर पे लग जाए तो गिर गए जी, मोटरसाइकिल से गिर गए जी, और हाँ तो बेलन, और कई बार गुस्से में, साहब आप हंसी मजाक की बात कर रहे हो, बेलन भी कई बार, वैसे तो जो समझदार पत्नियां तो मारती नहीं और कई बार खटपट हो जाए तो मारती है, तो पीठ पाठ पर मारती हैं। लेकिन एक भाई साहब, मैं गया औरंगाबाद की बात, अब संभाजी नगर जिसका नाम हो गया महाराष्ट्र में, वहाँ एक गुरुजी जेल में, और सब उनको गुरुजी कह रहे। मैंने कहा ये क्या हुआ गुरुजी? बोलो गुस्सा आया और पत्नी को लठ उठाया और मार दिया और पत्नी मर गई। और बोल मैं तो खुद ही जाकर के थाने में सरेंडर कर दिया, भाई मैंने पाप किया, मुझे जेल भेज दो। तो अनायास ये जो गुस्सा है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो देखो कई बार जिनसे अत्यंत प्रीति करते हैं उन पर ही गुस्सा कर डालते हैं। स्वामी जी, घरेलू हिंसा के तहत ये बहुत होता है। फिर आजकल तो खबरें ऐसी आ रही है, कोई ड्रम में पैक हो रहा है, हो जाता है, तो किसी को फ्रिज में पैक कर दिया जा रहा है, किसी को खाइस पे ढकेल दिया जा रहा है। वो तो घृणा और नफरत, और वो तो एक बहुत ही अलग लेवल पर बात पहुंच गई। तो देखो आत्मवत दृष्टि, मैं सब कहता ना, हम सब का डीएनए एक है, हम सब के पूर्वज एक है, हम सब का खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान भी एक है, हम सब की धरती माँ एक है, प्रकृति माता एक है। ये जो एकत्व का भाव है ना, ये हमें गुस्सा से उभारता है कि सब एक ही है। तो अपने सिर पर कोई खुद चोट थोड़ी मारेगा, तब दूसरों को भी हम अपना समझेंगे, अपना ही स्वरूप समझेंगे। आत्मवत्तया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बात कही जाती है। तो आत्मवत दृष्टि रखे, एक बात। दूसरी बात कि भाई किसी से कोई गलती हो गई तो जैसे अपने आप को क्षमा कर देते हैं, अपने से भूले हो जाते हैं, आहार के स्तर पर, विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण के स्तर पर हमसे भूले हो जाते हैं, तो अपने खाने पीने के स्तर पर तो रोज ही भूले करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, और भी बहुत सारी भूले करते हैं। तो जैसे अपने आप को माफ़ कर देते हैं, ऐसे आत्मवत दृष्टि रखेंगे तो दूसरों को भी माफ़ कर सकेंगे। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम करते हैं। और मेधावटी, मेधावटी बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए यहाँ रखिए आज, मेधावटी अश्वगंधारिष्ट सारस्वत। इससे ना चित्त प्रशांत रहता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संसद्धिरित्ये तत्तपो मानसमुच्यते। मानसिक तप का, मानस तप का है इसको। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, जैसे मैंने कहा अभी हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही थी, ऐसे ये सब प्राणायाम करें। और मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट आज जो है हमारी प्रधान औषधि है। खाली पेट गाय का घी ले, उससे सत्व बढ़ता है। गाय का घी, बादाम रोगन या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ओहो, वो मस्तिष्क को पुष्ट रखता है और उत्तेजनाओं से बचाता है। मस्तिष्क के 86 बिलियन न्यूरॉन्स एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, स्नैप्स, अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशन, उनसे सिग्नलिंग निकलती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
इसलिए अपने मन को पर विजय, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। बन गए वही तो राम कृष्ण गाती, यही तो गीता है। तो ये दूसरों की जय से पहले मन पर जय करें। तो ये मन पर विजय, आत्म विजय, मन वो योग का से आएगी। मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है और सिर का मजबूत होना भी ज़रूरी है अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं। लेकिन हेडर लगाते वक्त और उसके बाद थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि अगर झटका लगा है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी हुई जिसमें पूर्व फुटबॉलर्स में अनुलोम विलोम डिमेंशिया का खतरा आम लोगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पाया गया। उनमें भूलने की आदत सामान्य दिखी, उम्र के साथ ये तो याददाश्त कुछ में भी ज़्यादा कमजोरी बताया पाई गई कल मैं और बीएससी में था, हाँ, मुंबई में, और डिमेंशिया वहाँ पर भी के ये शुरुआती प्रश्न बार बार लोग कर रहे थे कि जी याददाश्त कम हो रही है, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पुरुषों के साथ महिलाओं में भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके 3 कारण। एक तो लोग गुमसुम बड़े रहते, एक दूसरे से हिल मिल करके नहीं रहते, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, बातों को छुपाना, तो ये जो है इसका एक मुख्य कारण देखा। दूसरा अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, ऑक्सीजन लेवल कम जाना और मस्तिष्क का पोषण कम होना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, कोलेजन, ये सबको पता लग गया। ये बहुत कम पता है कि मस्तिष्क करीब जो हमारा 1.5 किलो तक का जो दिमाग है, 1 किलो 400 ग्राम के आसपास का, इसका मूल जो कंटेंट है 80% हमारा दिमाग बनता है हेल्दी फैट से। तो लोगों ने गाय का घी और जो वर्जिन जो ऑयल्स हैं, कच्ची खाने के जो तेल हैं, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे तिल का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल है, चाहे बादाम तेल है, चाहे विदेशों में ओलिव खाते हैं, वो कच्चा ही खाया जाता है। तो जो है मस्तिष्क के लिए 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या बादाम तेल, ये सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। या जिनको वात रोग है तो तिल का तेल। तो मस्तिष्क का पोषण बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए अनुलोम विलोम या तेज़ी से चले दौड़े, उससे भी ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है। या पहाड़ पर रहें तो भाई उससे पहाड़ों के में या नदियों के किनारे फार्म हाउस आदि बना करके रहते हैं लोग। लेकिन कई बार मैंने देखा फार्म हाउस तो बना रखा, भाई साहब घर से बाहर ही नहीं निकलता, भीतर ही पड़े हुए कि मैंने इतना बड़ा फार्म हाउस बना लिया। ठीक है, वह AQI आदि तो मिल जाता है ठीक ठाक, लेकिन इतना ही नहीं, अनुलोम विलोम जरूर करें, गाय का घी जरूर खाएं, मेधावटी या मेमोरी ग्लूट एक या ओमेगा, और भाई जिसका ज़्यादा ही गड़बड़ है तो ये ब्राह्मी घृत। स्वामी जी, इसमें एक जरा बारीक सी बात है वो समझाइए। खा लिया करें। हाँ, ब्राह्मी भूलने की जो सामान्य सी आदत है और डिमेंशिया, इसके बीच फर्क करना लोगों के लिए कई बार मुश्किल होता है। अब मान लीजिए सिर के ऊपर चश्मा लगा हुआ है और सारे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? पत्नी का बर्थडे भूल जाना, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में नहीं ध्यान आया भाई, हालांकि ये खतरनाक हो सकता है। तो ये डिमेंशिया की कैटेगरी में जाएगा या सामान्य भूलना है? में डीजनरेशन शुरू होता है तो ये एक के बाद उसके स्टेजेस है। पहले थोड़ी भूलने की बीमारी, फिर वो डिमेंशिया, फिर पार्किंसंस और फिर अल्जाइमर, ये उसी का एक क्रम है। अब जो हमारी बेटी देव गरिमा जी की तरह वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, और जैसे हमने प्रारंभ में किया था शीर्षासन, दोबारा करो जी देवप्रिया जी, शीर्षासन। अब जो वृश्चिकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और अनुलोम विलोम जो यहाँ पर कर रहे हैं श्रीदेवी जी और जो है मंजूश्री जी और मेधा जी आदि, ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन और भाई वृश्चिकासन आदि हो जाए तो और अच्छी बात है। इसके लिए तो पैर ऊपर भी और नीचे भी, ये तो माथे पर भी टिका देते हैं, इसके लिए तो थोड़ा सा एकाग्रता ज़्यादा चाहिए। और जो है ये जो इतने जो आज उपाय बता दिए, और खुश रहें और हिलजुल करके रहें, हिल मिल करके रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे शीर्षासन इसलिए दोबारा करा दिया मैंने पूज्या दीदी से भी, देवप्रिया जी से। तो सारे फुटबॉलर को पहले तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। शीर्षासन तो अब बहुत ज़रूरी है उनके लिए। हाँ, और फिर जैसे जैसे
ये चोट लगती जाती है। अनुलोम विलोम तो ग्राउंड पर भी कर सकते हैं, कई बार जब बीच में रेस्ट मिलता है, या अनुलोम विलोम तो सबको करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, देखिए आपने पूरा इसका वो बता दिया, सारे स्टेजेस की भूलने की बीमारी शुरू होती है, फिर वो डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसन, ये सारी चीज़ें उसी के क्रम में आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ज़रा अल्जाइमर और जो दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनके पर भी ज़रा सा बात कर लेते हैं। इसमें भी स्वामी जी याददाश्त के साथ साथ लोग दिशा पहचानने में उनको गलती होने लगती है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि ट्रेन इधर जाएगी कि ट्रेन उधर जाएगी, कौन सी ट्रेन में बैठना है, इसको लेके भी कंफ्यूज रहते हैं। बोलने में लोगों को दिक्कत होने कई बार लगती तो है। पता लगा एयरपोर्ट पर जाना था, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, रेलवे स्टेशन जाना था, एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा, ये तो ज़्यादा हो गया ये मामला ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब स्वामी जी ऐसे लोगों की रोज़मर्रा की जो काम करने की और क्षमता है, कहीं गांव में ऐसे निकल जाते हैं जी, तो जो भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होते हैं उनकी रोज़मर्रा के काम करने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। तो ब्रेन हेल्थ को बचाने के लिए योग के साथ साथ नींद और दिनचर्या का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा रखा जाए ताकि ब्रेन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। हाँ, एक तो शवासन करो जी, शीर्षासन के बाद देवप्रिया जी सहज लेट गए और सांसों के साथ, चलो सभी बहनें कर लो, मेधा जी से लेकर के श्रीदेवी जी, मंजूश्री जी आदि सभी कर लो जी। शवासन में लेट जाओ और पूरा शरीर ढीला छोड़ दो, साक्षी दृष्टा भाव से अपने आप को देखो, हाथ पैर पेट पीठ और पूरा सब शरीर ढीला छोड़ करके सांसों के साथ जब ऐसे अंतर्मुखी हो जाते हैं। अच्छी नींद के लिए हम वो भी बताते हैं, प्याज का प्रयोग भी, और थोड़ा सेक करके उसको, मखाने को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े उसको सेक करके ऐसे थोड़ा हल्का सा पीट देते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं। फिर गर्म दूध में डाल दो और थोड़ी देर में फिर वो उसके अंदर खीर बन जाएगी, उबालने की जरूरत नहीं, उसको खा ले। और मेधावटी, द्राक्षासा, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये भी नींद अच्छे लाने में मदद करते हैं। सांसों के साथ ध्यान और भगवान नाम का जप, वो खुदा, अल्लाह, उलवाई, गोड़, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, उसका ध्यान करने से ना वो नींद अच्छी आती है। तो ये बड़ी जरूरी। फिर मेहनत पूरी करें। अब जो चलो भुजंगासन करो बिटिया 100 बार, हाँ, तो अब जो इतना पुरुषार्थ करेंगे देवगरिमा जी की तरह उनको तो नींद अच्छी आएगी ना, इसलिए हम रोज भुजंगासन करवा देते हैं, पावर योग करवा देते हैं। स्वामी जी एक चीज जरा इसमें बताइए, आप प्याज अच्छी नींद के लिए प्याज की सलाह देते हैं, प्याज खाने की, कच्ची प्याज की। कई बड़ों से मैंने सुना कि प्याज, चूंकि ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेने का तो हर वक्त है, जब चाहे आप उनका नाम लेते रहें, लेकिन प्याज खाने पीने की चीज़ों में आप अक्सर कहते हैं कि कोई चीज़ दोपहर के वक्त खानी चाहिए, रात को नहीं खानी चाहिए। तो क्या प्याज के लिए रात के वक्त प्याज खाने से याददाश्त कमज़ोर होती है? क्या ऐसी कोई बात है? ये बिल्कुल ही कोई भ्रम किसी ने फैला दिया है। एक तो लहसुन प्याज खाने से भगवान जी नाराज हो जाते हैं, अच्छा ये एकदम झूठी बात है। हाँ, थोड़ी उनमें दुर्गंध जरूर आती है, इसलिए विशेष अनुष्ठानों में नहीं खाया जाता है। बाकी लहसुन वात रोगों के लिए, कोलेस्ट्रॉल आदि के लिए परम औषधि है। प्याज सुबह और दोपहर तो सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, शाम को सब्जी के रूप में खा सकते हैं। प्याज खाने से किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं होता है और दिमाग पर रत्ती भर भी कोई बुरा असर उसका नहीं होता है। एकदम ही पक्की वाली बात आपको बता दी है। ठीक है सर। ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं, उसको दूर कर ले। हाँ, लेकिन शाम को सब्जी के रूप में खाएं, सुबह दोपहर सलाद के रूप में खा सकते हैं। ठीक है स्वामी जी, डिप्रेशन, एंजाइटी और लगातार मानसिक तनाव, अब इन सारी बातों का असर सिर्फ दिमाग तक तो सीमित रहता नहीं है, जाहिर है कि पूरा शरीर एक यूनिट के तौर पर काम करता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पाचन, ब्लड शुगर और इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें बिगड़ रही होती हैं। तो स्वामी जी ऐसे कौन कौन से अभ्यास किए जाएं और उसका पूरा एक बार ऑर्डर ज़रा बता दीजिए ताकि मन के साथ साथ दिल, फेफड़े, पेट सब जो है वो फिट रहे। तो एक तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल सहजता से ये साधारण दंड, अब जिसको पावर योग करना है ना, फिर ये हनुमान दंड, फिर मिश्र दंड, फिर जैसे सीक्वेंस की दृष्टि से ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करके फिर सूर्य नमस्कार,
फिर पहले आगे झुकने वाले अभ्यास, फिर पीछे झुकने वाले, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। सीक्वेंस में भी ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ये कम से कम 5 आसन, कोई भी 5 व्यायाम, 5 प्राणायाम, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और ये एक क्रम बना ले रोज। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े बैंकर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के लोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए शीर्ष बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं हम इंडिया टीवी जरूर देखते हैं और जितना हमसे बन पाता है उतना जरूर करते हैं। तो कुछ और नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं, बटरफ्लाई। और चलो बैठो बहनों, सब अब बहुत एडवांस योग हो गया। बेटी गरिमा आप भी बैठो ऐसे। ये देखो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम इतना ही कर लें। और भाई दिनचर्या में सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि, सुबह हो सके तो नाश्ते में फल आदि लेना चाहिए, फल, अंकुरित आदि। दोपहर का पूर्ण आहार और शाम का 7 बजे तक आहार। और खाली पेट शरीर के शुद्धिकरण के लिए गोधन, अर्क और पूरे सशक्तिकरण के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर के आयुष्य के लिए गोघृत पान 1 चम्मच। इतना कर लिया, सारा बखेड़ाई खत्म, झंझट ही खत्म। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे, जिंदगी बहुत। और छोटी छोटी चोटों पर भी ध्यान देंगे अभ्यास तो वो बाद के वक्त में बड़ी चोट में तब्दील नहीं होगी। जो हेडर आपने जवानी में लगाया है वो हेडर थोड़ा सी उम्र बढ़ने के बाद इग्नोर ना करें। हाँ, उसे हेडर से डर लगना चाहिए अब थोड़ा। अच्छा स्वामी जी देखिए, चोट और लंबे वक्त तक खराब मानसिक सेहत की वजह से बहुत सारे लोगों की फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, नींद का सारा मामला ख़राब होता है, फिर मोटापा बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित रिकवरी का प्लान क्या हो सकता है अगर सिर में चोट लग गई है और उसके बाद कुछ और चीज़ें बिगड़ गई हैं? तो मोटापा के लिए तो ना शरीर को अच्छा हल्का फुल्का रखना है ना। करो जी स्थित कोणासन और चक्की आसन करो जी माताओं। हाँ जी, ये और फिर लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो रोज के हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ऐसे होले होले अपने शरीर को ऐसे ढाल लें योग में, करते करते आहा पूरा शरीर ही योग में ऐसे ढल जाता है कि फिर कहीं 1 ग्राम भी, 1 इंच भी कहीं वजन ज्यादा का प्रश्न ही नहीं तो बहुतों की कमर कमरा और पेट पूरा फुटबॉल गोल मटोल, पूरा डाइनिंग टेबल बन जाता है। ये सब नहीं होगा। तो ऐसे ये अभ्यास एक बार तो हम रोज इसलिए करवा ही देते हैं कि हल्के फुल्के अभ्यास। बताओ इसमें क्या लग रहा है? बैठे बैठे स्थित कोणासन, चक्की आसन। और देखो स्वामी जी जिनका वजन ज्यादा है ऑनलाइन ऑर्डर क्या मिल लगता जाती है, चक्की मंगा लेना, वो आटा बेचारे। पीस लेना। और अच्छा स्वामी जी देखिए, वक्त बड़ा ख़त्म होने का करीब आ चुका है, तो मैं रेफरी की भूमिका में हूँ और आप योग के कोच हैं, विश्व गुरु हैं आप योग के मामलों में। तो स्वामी जी अब ज़रा सा प्राणायाम पर आते हैं। अब देखिए घबराहट, बेचैनी, तेज़ धड़कन का होना, सांस का फूलना और बार बार किसी अनहोनी का डर, जितने खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहे होते हैं उन सब के दिल दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब ज़रा सा प्राणायाम करवाइए और खिलाड़ियों को सलाह दीजिए कि जब कैसे प्राणायाम उन्हें ग्राउंड पर भी बेहतर परफॉर्म करने के लिए मदद कर सकता है। प्राणायाम तो परम औषधि है सबके लिए। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ये देखो 2 अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट को मैंने बहुत ही याद किया तो ये भी चल करके आ गया हमारे पास। हाँ तो जिनका दिमाग खराब हो उनको दे देना बहन जी। बस ठीक कहा। लंबे सांस लेने से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का पूरा जो ट्रैक है। 72 को 72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं भस्त्रिका से। लो कपाल भांति से
कपालभाति में कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम पूजा दीदी देवप्रिया जी कर रहे हैं। अनुलोम विलोम से पूरा अष्टचक्र नवद्वार और पूरा राइट लेफ्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम सारी पूरी बॉडी की एनर्जी चलाइज हो जाती है और अंदर का जो पूरे वाइटल ऑर्गन्स है ये कपालभाति से अच्छे हो जाते हैं। और पूरा मध्य प्रदेश में ज़्यादा ही घोटाला हो रखा हो तो अग्निसार, सांस बाहर छोड़ा, पेट भी यूँ हिलाया, कितना अच्छा है। हाँ, गले थायराइड की भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, T3 T4 TSH बढ़े रहते हैं, फिर सिंथेटिक जो है हार्मोन ले करके अपने शरीर को जहरीला बना लेते हैं, आंखें बाहर निकल जाती है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, उज्जाई कर लिया करें, ऐसे होल्ड करके थोड़ी रखा, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। बहुत गर्मी लगती है, शीतकारी स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। फुटबॉल की दुनिया को उसका चैंपियन मिलना है और उससे पहले हमने इसीलिए बता दिया कि हेडर लगाते वक्त शीतकारी करा दिया, कल तक ठंडे ही मिलेंगे, फिर कल वापस योगी करा के गर्म कर देंगे और सबके दिल दिमाग की सारी चोटें मिटाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।